अब देखो, थोड़ा सा हम लोग टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो हमारा डेरिवेटिव पे पेपर है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हुए हमारा, जैसे मैंने एक दो डीपीपी दी थी आप लोगों को, एक आपकी डाउट वगैरह ले लिए ना एक डीपीपी पे, एक दूसरी डीपीपी सेंड की थी क्या? हाँ की थी मैंने सेंड। नहीं की? पक्का? निकल के रेडी है, सर से प्रिंट मांगो सिर्फ। दूसरी डीपीपी भी है तो जान दो डीपीपी। और वैसे भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो कैसे देखो, डेरिवेटिव में ये कौन से टॉपिक थे, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आएंगे वो बता देता हूँ। डेरिवेटिव में सबसे पहला टाइप कौन सा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन था पहले। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पता है आपको? कंपोजिट फंक्शन वाले कैसे रहते क्वेश्चन? रूट ऑफ, साइन, रूट एक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे ना, वो कंपोजिट फंक्शन में। तो उसके ऊपर से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, हाँ मैंने जो पढ़ा है उसमें से आएंगे, लेकिन वैल्यू चेंज होंगी। वैल्यू चेंज होंगी, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पे 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इजी है ना ये। फिर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। कंपोजिट में सब आते ना, कंपोजिट में ही सब आते, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक सब आते, वो इधर हुए कंपोजिट में हमारे। तो कंपोजिट में ही वो रहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है आपको? वैसे भी वो इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या किया था हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूशन ही किया था ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद कौन सा था? लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर पैरामेट्रिक, फिर आखिरी वाला हाइयर ऑर्डर। हाइयर ऑर्डर उसके बाद 7th 8th, 2 कौन से हुए हैं? डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, हाँ, और डेरिवेटिव ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के भी क्वेश्चन आएंगे, इतने इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको, इसमें एक क्वेश्चन दे दूंगा, ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट पता है ना? अगर लगा तो उस पर 2 दे सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी निकलने चाहिए ना। 25 हमें इसके ऊपर लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, कैसे थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, बट कुछ इसके डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लर्न कर लो। जैसे x टू द पावर x का पता ही होगा आपको, x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था? x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x आता है ना। ऐसे टाइप जो है, या फिर आपको इसमें ऐसे भी मिलेंगे, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर अप टू इनफाइनाइट, cos x रूट में प्लस रूट ऑफ cos x, है कि नहीं? इम्प्लिसिट के 5 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन हो गए अपने, 10 ने 15 हो गए। अब कितने लेने हैं? 10। तो पैरामीट्रिक के ऊपर 3 से 4 दे सकते हैं, इम्प्लिसिट के ऊपर 3 से 4 दे सकते हैं, और इधर 3 से 4, मतलब अब 4 क्वेश्चन पकड़ लो। तो अब किसी में का एक क्वेश्चन कम कर लेंगे हम लोग,
एखादे इसमें का एक एक क्वेश्चन कम कर लेंगे, जैसे हायर ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बनते, इसमें 3 ही देंगे, हायर ऑर्डर 3 ही देंगे, तो इधर 4 4, तो एखादी इसका एखादी क्वेश्चन कम होगा। लेकिन इतने टाइप के हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। शो दैट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आता ना, बस आपको शो दैट में कुछ बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अगर शो दैट बोला है, शो दैट करके नहीं रहेगा ना वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डायरेक्ट dy/dx फाइंड करके रहेगा, शो दैट नहीं रहेगा, बट dy/dx फाइंड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं वहाँ पे। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया है वही अगर अच्छे से रिवाइज करो, जो पहली टेस्ट हुई थी इसके ऊपर बहुत ईजी थी, है ना, तो उसके कारण आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया पहले टेस्ट में। लेकिन ये टेस्ट थोड़ी सी अच्छे लेवल की रहेंगी, थोड़ा हार्ड भी रहेगा, 25 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो बहुत हार्ड रहेंगे। हार्ड मतलब अपन पढ़े हैं उसके ही, लेकिन A to Z एक एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने उतना भी कर लिया ना, तो डेरिवेटिव के अगर 3 क्वेश्चन आते होंगे जेई में, तो 2 क्वेश्चन होते हैं अपने को। ये बाकी अपन क्यों कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन आना चाहिए अपने को। ये अपन ने जितना पढ़ा है उतना अच्छे से अगर रिवाइज किया, तो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वैसे भी आपको आते, एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों को फिर से थोड़ा सा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हम लोग नहीं लेते, वो आपको करना पड़ता है, फिर डाउट पूछना पड़ता है। या तो सिलेबस वैसे भी एक ही चैप्टर डेरिवेटिव अपने को साल भर पूरेगा, आप लोगों को खुद होके ट्राई करना पड़ेगा ना क्वेश्चन, फिर सिर्फ डाउट सेंड करना चाहिए आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये डाउट है, एक लेक्चर सिर्फ डाउट का रहना चाहिए। अब आप लोगों का क्लास आज के दिन मेरा है, कल से फिर चौधरी सर का क्लास है, कल सर न्यू टॉपिक चालू करेंगे, तो आप लोग बीच में क्या करो, जितना भी स्नेहल चौधरी सर पढ़े होंगे ना आप, तो मैम फीडबैक में लिखा था ना स्नेहल सर इज गॉड, किसने तो भी लिखा था, एक जन ने, वो फीडबैक देना था ना, उसमें लिखा था ना स्नेहल सर इज गॉड। फिर इतने अच्छे सर है ना, हाँ कोई स्टूडेंट ने लिखा था स्नेहल सर इज गॉड। हाँ 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 डायरेक्ट गॉड, वाह। तो देखो इतने क्वेश्चन अपने को, इतना पोर्शन अच्छे से करके आना है कल के टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर इसमें ही कुछ प्रॉब्लम होंगे तो बोलो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, एल हॉस्पिटल रूल, अभी इसमें आ जाएगा। अगर हाँ इसके लेते एक एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। अगर डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट वो मैं बता रहा हूँ, उससे सॉल्व नहीं किया, तो क्या करने का, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने का, फिर उसको डेरिवेटिव लगा देने का। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी एक प्रोसेस है उसकी, वो भी बतानी पड़ेगी फिर मेरे को। तो आप लोग क्या करो, ये पूरा सॉल्व करो टेस्ट होने के बाद। तो सर तो फिलहाल स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से वेक्टर स्टार्ट करेंगे अभी। तो वेक्टर स्टार्टिंग में इजी ही है, स्टार्टिंग में इजी है, बाद में टफ है। तो इजी वाला जब तक चालू रहता तब तक आप लोग ये डेरिवेटिव का बुकलेट कंप्लीट करो। इलिप्स, हाइपरबोला वो आखिरी में लेंगे। वही 11 का थोड़ा सा जो बाकी है ना, वो हम लोग आखिरी में ही लेंगे। इलिप्स और सर ही लेंगे, इलिप्स और हाइपरबोला, लेकिन वो आखिरी में होगा। तो नहीं, फिजिक्स का वेक्टर अब समझ में आएगा तुम लोगों को। फिजिक्स का वेक्टर जो भी था ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। लेकिन इस वेक्टर में ऐसा है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये तो बेसिक है आपका। उसके बाद उससे भी एडवांस है ना, तो मजा आएंगी। अब देखो ये डिफिकल्ट, ये सॉल्व करने के बाद
एक डीपीपी बन के रेडी है, सिर्फ सर ने प्रिंट आउट नहीं निकाली होंगी, तो आप क्या करो, सर से वो डीपीपी ले लो मंडे को, और डीपीपी लेने के बाद उसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। पहले डीपीपी सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। जो भी डिफ़िकल्टी आती ना वो व्हाट्सएप पे सेंड करके रखो, हर क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। और फिर लगा तो एक आधी ऑनलाइन क्लास में हम लोग वो लाइव क्लास ले लेंगे और लाइव क्लास में डिफ़िकल्टीज ले लेंगे उसकी। तो डिफ़िकल्टी आप लोगों को पहले सेंड करनी पड़ेंगी। समझ में आया? ये है टेस्ट का सिलेबस। और इसके ऊपर हम लोग बोर्ड की भी एक टेस्ट लेंगे, हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो सेपरेट टेस्ट रहेंगी। एक बोर्ड वाली सिर्फ टेस्ट रहेंगी जिसमें थ्योरेटिकल आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक आधी टीचर अपसेंट रहता है, अभी किसी को काम आ गया ना, अगर स्नेहल सर को काम आ गया तो क्लास को छुट्टी नहीं देंगे, उस दिन आपकी टेस्ट रहेंगी डेरिवेटिव की। ठीक है, टेस्ट तभी रहती है। वैसे भी अगर सर लोगों को काम रहा तो टेस्ट रहती है। हाँ, नहीं छुट्टी नहीं, हाँ सरप्राइज नहीं होंगी ना। आप लोग थोड़ा उसके हिसाब, ये अगर कर लिया ना कल के टेस्ट का, तो मेरे को नहीं लगता बोर्ड की टेस्ट आपको उतनी हार्ड लगेगी करके। लगती सब कुछ हार्ड है, फिर 10वीं कैसे पास हो गए अपन? हार्ड तो सब है। इजी कुछ भी नहीं है। अपनी इसकी डिफिकल्टी कहाँ तक हुई थी? आज 51 तक हम लोग डिफिकल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बताओ। अब देखो, जो क्वेश्चन करना है मैं वो बताऊंगा, जो नहीं करना है वो डायरेक्टली फंक्शन होने के बाद उसको आप लोग एक बार ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। बताओ। अब देखो 26 नहीं आया, एफ ऑफ एक्स क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2x माइनस 4। अभी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है, इसमें तो ना कोई y आया ना कुछ आया, इसको सॉल्व करना है तो आपको रूट हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो 1/2 रूट एक्स वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं किया, 1/2 रूट एक्स, उससे करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा लंबा जाएगा, उससे हाँ एफ डैश एक्स मिलने के बाद हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं ना। फिर अपने को उसने क्या बोला है? 100, क्या बोला? 100 एफ डैश 10 एफ डैश 100, ये फाइंड कर। हाँ, तो ये कुछ दिक्कत नहीं ना फाइंड करने को। सबसे पहले अपने को एफ डैश एक्स मिलना चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकालने की एक मेथड बता देता मैं। पहले क्या करो, इसको रूट एक्स कंसीडर करो। इसको क्या कंसीडर करो? रूट एक्स। रूट एक्स करके आप सॉल्व कर सकते हो। समझा क्या? एक पार्ट का मैं निकाल के बता देता हूं आपको। 1/2 रूट एक्स है ना, वन अपॉइंट 2 रूट एक्स हो गया। डी एक्स की जगह कौन आया? x प्लस 2 ऑफ 2x माइनस 4। फिर x का डेरिवेटिव 1,
2 एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव फिर से 1/2 रूट एक्स, समझा? x की जगह क्या आया था 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 का डेरिवेटिव 2 कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 4, और इधर ये टर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें जब 102 डालोगे, 101 इंटू 2, 102 डालना है यहाँ पे अपने को, ये एक साइड सॉल्व हो गया ना, वैसे ही दूसरा साइड भी सॉल्व होगा, वैसे ही दूसरा साइड सॉल्व होगा, लेकिन आपको कितने बड़े इसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ रही है, 102 डालना है यहाँ पे और सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा हार्ड जाएगा, उससे अच्छा इजी बताता हूँ उसको। समझ गया? एक मेथड तो ये है, इससे करो, आपके बोर्ड के मेथड के हिसाब से ये सॉल्व हो ही जाएगा। या फिर इसका अब स्क्वायर रूट हटा दो। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करता हूँ, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, लेकिन इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बराबर है ना। यहाँ पे ऐसा है आपके पास y इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे होल स्क्वायर देना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर निकालना इतना इजी है क्या? नहीं है ना, होल स्क्वायर वैसे नहीं, लेकिन अगर अंडर रूट वाली टर्म है, ये अंडर रूट में है, इसको मैं निकाल सकता हूँ ना, ये ए स्क्वायर है, तो मुझे क्या यहाँ पे ट्वाइस ए बी डाल देना है। ट्वाइस ए बी अगर डालता हूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर हट जाता। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है जिससे ये स्क्वायर बन जाए। बताओ क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो? ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है जिससे वो स्क्वायर बन जाए। पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे x प्लस 2 है, वो किसका स्क्वायर बनेगा ये देखो ना, थोड़ा सा लगाओ, दिमाग लगाओ, उसको स्क्वायर बनाना है, दिमाग लगाना है, मतलब अपने पास इतना भी दिमाग नहीं है कि देख के दिमाग लगता, पेन और रजिस्टर हाथ में लेना पड़ता, तब दिमाग लगेगा वो। कुछ तो भी एडजस्टमेंट करो। एक बार मैं बता दूंगा, बाद में कौन आएगा, पेपर के वक्त कौन आएगा बताने? अच्छा, ए क्या पकड़ेंगे? ए एक्स प्लस 2, फिर यहाँ पे इंटू है ना रे, प्रॉब्लम नहीं जाएगा क्या? इंटू है ना वो। एक काम हो सकता है यहाँ पे सिंपल सा, पहले एक समझ में आने के लिए देखो, x प्लस 2 को मैं एज इट इज रखता हूं, देखो x प्लस 2 को एज इट इज रखा, यहां से 2 कॉमन निकलता है, मैं उस 2 को कॉमन निकाला बाहर, समझा क्या? ऐसे हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ पे 2 को कॉमन निकालना, वहां पे दिमाग लगना चाहिए, अपने को स्क्वायर में एडजस्ट करना प्रॉब्लम जा रहा, लेकिन यहाँ पे 2 तो कॉमन निकाल सकते ना, यहाँ से जैसे कॉमन 2 निकाला वैसे ही यहाँ से भी निकलता। बेटा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो यहाँ पे 2 ही है ना, देखो ना कैसे, फिर से यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, x माइनस, अब देखो अब कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, 2 ही टर्म है, 2 टर्म है यहाँ पे, एक ये, अपने को 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए ना, क्यों? वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ए बी आता ना, तो कैसे कर सकते हैं? ये ट्वाइस ए बी है शायद से, क्या कर सकते यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर सकते देखो, करने के बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, -2 लिख लेता यहाँ पे, ठीक है, +2√2 x -2, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे +2। ऐसा क्यों नहीं करेंगे बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या है ऐसे किया तो? ये मैंने -2 लिखा, ये ज्यादा का -2 लिखा, तो इसको कट करने के लिए +2 लिखा ना। बाजू में लिखना जरूरी है क्या? वहां पे भी कट हो सकता है वो। अब देखो इस टर्म को मैं एक टर्म पकड़ सकता हूं, ये मेरी तीसरी टर्म है, ये ट्वाइस ए बी किसका बन सकता है ये? अब बन गया ये, देखो ये क्यों बन गया, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, कैसे? √(x -2) का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ए स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस, पहले इसको लिखता x -2 a, b क्या बताया उन्होंने? √2, b क्या है वहां पे? √2 तो है ना, √2 वो √2 का स्क्वायर है ना। अब बन गया क्या ये फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम इधर होगा फिर, समझा क्या? प्लस यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे? x, यहां पे x -2 है, x -2 ही आना चाहिए वहां पे भी, -2 लिया तो +2 होगा, फिर यहाँ पे प्लस -2√2 x -2, उसके बाद क्या होगा? +2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते फिर? x -2 का रूट ले लिया और उसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर, ट्वाइस ए बी प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बन गया, अब इसे करो सॉल्व, क्या होगा ये? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x -2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, काटू डायरेक्ट, और फिर प्लस x -2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट काट दिया उसको मैंने। अब देखो क्या कट गया, क्या बचा फिर? ट्वाइस x -2, ये आपका आया y। इस y का dy/dx निकाल सकते हो, इसका dy/dx क्या होगा? √x, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, x की जगह x -2 आया तो x -2 का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, 2 कैंसल, तो वो हो गया 1/x रूट में। अब अपने को क्या करना है? f डैश 10 टाइम्स 102 का, है ना, 10 टाइम्स बाद में देखते, पहले 102 देखते, तो 102 करेंगे तो 102 माइनस 2, 100 का स्क्वायर रूट 10, 1/10 इंटू क्या करना है फिर? 10 करना है, खत्म। ऐसे करना पड़ेगा तब सॉल्व होगा वो, नहीं तो ना अपन पहले के मेथड से करते थे तो वो बहुत लॉन्ग जाता। इसके बाद क्या है डिफिकल्टी बताओ? हाँ, डिफिकल्टी बताओ पहले, कौन सी है? सॉल्व किया है ना आप लोगों ने? 27 एफ अप वाला है क्या वो?
चलो लिख लो जल्दी से। ट्वेंटी सेवन के दोनों भी नहीं आए क्या? e टू द पावर y x प्लस 1, दोनों भी नहीं आए क्या? एक डिफ़िकल्टी भेजी थी मुझे किसी ने, साइन ऑफ रूट एक्स निकाल सकते क्या? इसका डेरिवेटिव निकाल सकते ना आराम से। डिफ़िकल्टी भेजी थी किसी ने तो भी, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स बराबर x के जगह क्या आया? x के जगह आया साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव।
हाँ फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ये 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स और एक्स के जगह कौन आया रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव। क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, 2 2 जार 4, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, ओम ओम ठीक है। अब कौन सा नहीं आया 27 ना, दोनों भी नहीं आया क्या उसके? सेकंड वाला थोड़ा सा है, वो उसको सॉल्व करना पड़ता, आ जाता उसका। पहला वाला नहीं है, क्या है पहला वाला? क्या है e⁻y इंटू 1 + x इक्वल्स टू 1। देन प्रूव दैट, क्या बोला है? प्रूव क्या करना है? d² y/dx² इक्वल्स टू dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये इसमें प्रूव करना है। ये दोनों वैसे सेम नहीं होते, हर बार जरूरी नहीं ये दोनों सेम आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो वहाँ पे y भी है x भी है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के करते हैं तो फिर dy बाय dx उसमें वैसे लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। कैसे? पहले मैंने इसको e⁻y ही रहने दिया, e⁻y को e⁻y ही रहने दिया। फिर क्या कर सकता हूँ, 1 + x को इधर डिवाइड में भेजा, 1 + x बराबर है, ये तो कर सकता हूँ। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लॉग लगा लेता, तो वो जो dy बाय dx डबल डबल आने वाला था वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं तो e⁻y फिर से आया होता। e⁻y को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉग लगा दिया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। देन ये क्या हो गया, लॉग e y लॉग ऑफ 1 + 1/x। इधर का हार्ड हो गया बट इधर का इजी हो गया। ये देखो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ऐसे आ गया, ये बराबर है ना, क्योंकि y आगे आएगा, log ही क्या होता है 1 होता है, log ही 1 होता है ना, इसलिए y आगे आ गया, फिर वो log ही 1। तो अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? y का डेरिवेटिव dy बाय log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या आता 1/x, तो इसका क्या आएगा 1/1/1 मतलब 1 + x बराबर। log x का क्या आता 1/x, तो ये 1/1/1 + x आया, तो 1 + x ऊपर आया। फिर हम dy बाई dx किसका लेते हैं, x के जगह जो आया वो, x के जगह कौन आया 1/1 + ये x है ना, 1 + x एज इट इज। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता -1/x², -1/x² आता ना। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता -1/x², तो -1/x² हो गया। फिर x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव 1 + x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई dx का होल स्क्वायर भी चाहिए ना, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखते हैं अपन।
क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर के कारण, ठीक है। एक निकाल के रखा, इक्वेशन नंबर 1 बोला इसको। अब दूसरा क्या चाहिए हमको, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को लिए इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स ये है ना अपना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -1/1 प्लस एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/x। ये क्या है, 1/x है, तो 1/x क्या होता है, -1/, पहले तो माइनस है ये, तो माइनस एज इट इज, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता। माइनस माइनस प्लस मतलब 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। आगे इक्वल असंच सोडवलं होतं का रे तू, ऐसे ही सॉल्व किया था क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो। चलो फास्ट नोट डाउन कर लो, हो गया। हो गया बोलते, y इक्वल्स टू
साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स x, उसका ही सेकंड साइन इनवर्स x। शो दैट, हमने जैसे लिए वैसे ही तो क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाय माइनस 4y। ओके, अब इसका पहले तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे। उसमें ही एडजस्टमेंट करना है तभी होगा वो, क्योंकि यहाँ पे देखो 4y है तो 4 ये आएगा, 4 टाइम्स ये आएगा। हमें वो देखना पड़ेगा कैसे। तो देखते हैं यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स साइन का कॉस 2 साइन इनवर्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x, 2 एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव खत्म ना हो गया। ये क्या मिला अपने को, डी वाई बाय, हमें डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर चाहिए और फिर से डेरिवेटिव। या फिर इस 2 को आगे ले लो, इसको अपॉन में ले लो। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अब इसको u बाई वी लगाओ, इसको u बाई वी, या फिर अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं तो y के वक्त सब्सटीट्यूट करता हूँ। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है तो दिक्कत जाएंगी सब्सटीट्यूशन से। u बाय वी क्या होता पहले, v एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -2 पहले तो कॉस का साइन 2 साइन इनवर्स x, समझा क्या। कॉस का साइन आया माइनस साइन, इसलिए -2 डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से 2 साइन इनवर्स x का, डी बाई डी एक्स किसका, 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है। अब माइनस u एज इट इज, मतलब 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x एज इट इज बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो v क्या है, रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वेयर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का ऐसे स्क्वेयर बराबर। तो बचा क्या है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर भेज देता मैं, ये हो गया डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आ गया, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर, ये तो टर्म आ गई, ये बचा। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ ना, हाँ। तो ये कितना हो गया, -4,
हो गया ना सॉल्व। -4 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स, मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ, प्लस 2 कॉस, ये क्या है, कॉस साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स है, देखो है ना, ये पूरा dy बाय डी एक्स से तो हो गया ना, प्रूव ही तो हो गया, dy बाय x है ना तो वहां पे, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये -4y है, हो गया ना। फिर क्यों नहीं आया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया इसलिए नहीं आया। ट्वेंटी 29 आया क्या, डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है 29, नहीं आया। 30 आया, हाँ 30 आ गया तो 31 भी आ जाएगा। लिमिट नहीं है वो, लिमिट को हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। 30 और 31 बता देता मैं, सॉरी 29 और 30 बता देता, मतलब एक बेसिक आइडिया आ जाती है एल हॉस्पिटल की और डिटर्मिनेंट की। चलो लिखो जल्दी से। कोण रे, तब्येत नाही बरोबर, मग झालाय। चलो लिखो जल्दी से लिखो, फिर बताते 4 बज गए करके। इफ del 1 x b b x b b a x b a x, क्या प्रूव करना है, डेल्टा 2 इक्वल्स टू एक्स बी, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू थ्राइस डेल्टा, मतलब ये डिटर्मिनेंट सिर्फ है, यहाँ पे इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव नहीं लेना है, उसका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं, डेल्टा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, थ्राइस डेल्टा 2 इक्वल्स टू थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब अपने को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव पढ़ा है आपको मैंने, क्या कर सकते हो इसको, पहले का डेरिवेटिव 1 0 0 ए एक्स बी
ए एक्स प्लस दूसरा एज इट इज एक्स बी बी 0 1 0 ए एक्स प्लस एक्स बी बी ए एक्स बी 0 0 1। अब डिटर्मिनेंट निकालो इसका, हर इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमको। 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी, बाकी तो 0, बाकी 0 ना, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 0 माइनस बी 0 0 प्लस बी 0। अरे ऐसा 0 आएगा, लेकिन ऐसा क्या आएगा, ए आएगा ना, ऐसा 0 माइनस ए आएगा ये, प्लस ये सेकंड डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। थर्ड डिटर्मिनेंट एक्स माइनस 0 ना, बी इंटू 0 0 माइनस बी इंटू ए आएगा, बी तो 0 0 अब आना ही चाहिए, वही आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो अपना रॉन्ग है। एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी, एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी, मतलब अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व है। 3x स्क्वेयर माइनस 3ab 3 कॉमन, मतलब अपना सही आ गया। समजत आहे का रे? थोडं थोडं ठीक आहे, थोडं थोडं समजत आहे, डेरिव्हेटिव्ह पूर्ण चॅप्टर आपला झाला आहे, त्याच्यानंतर आपण हे घेत आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं समजत आहे, म्हणजे आपल्याला येते। तू व्हिडिओ केले का कंप्लीट? पाठवलेच नाही का? आता जाता जाता जा क्लासमध्ये पहिलं नाही, माझा नंबर आहे का तुझं? लिहून घे पटकन। काय 50 ते 60 30 ऑफलाइन क्या झाले आपले क्लास डेरिवेटिव्हचे? हाँ ये ठीक है, ये डेरिवेटिव अपन ने एंट्रेंस वाला ही डेरिवेटिव है, जो भी अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ वो एंट्रेंस वाला ही है। तू मैसेज करशील मला। वो अभी टाइम चेंज मतलब तुम्हारा शेड्यूल बढ़ेगा अभी नहीं, अभी बंद हो जाएंगे ऑनलाइन, वो तो हो गया। ये क्या है, ये देखो, ये पहन के उधर जा नहीं सकता, वो क्या कर रहे पता नहीं, जैसे कि बांध दिया पट्टा यहाँ से यहाँ तक, बस ऐसे हाल है। नहीं, जब सेपरेट क्लास होंगे ना, जब सेपरेट क्लास होंगे, बोर्ड वाले बच्चे सब रहेंगे, तब ऑनलाइन बंद कर देंगे। अभी तुम्ही नशीब घेऊन झालेले आहे।
12th का पोर्शन अरे तुम्हारा कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है ना, तुम्हारा कुछ पोर्शन मतलब जो तुम्हारे पहले वाले बैच का डिलीट मतलब निकाला था ना पोर्शन, वो इरेज हो गया। जैसे लॉजिक गेट में लॉजिक में मैथमेटिकल लॉजिक सर ने पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को वो लॉजिक गेट पढ़ा दिया सर ने, वो इरेज हो गया। हाँ मैथमेटिकल लॉजिक, हाँ तो चैप्टर नहीं, आखिरी का वो गेट वाला पोर्शन नहीं था क्या, ऐसे कुछ पोर्शन था। वो पोर्शन अभी तक मेरे को एक नोटिफिकेशन आई, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यही होने वाला है तुम्हारे बैच के वक्त कि जो पोर्शन पहले तुम्हारे पहले बैच के वक्त डिलीट हुआ था वही तुम्हारे लिए भी। हाँ 7 क्यों, वैसे नहीं था, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ निकाला है उन्होंने। चैप्टर एक भी डिलीट नहीं किया, एक भी ये नहीं किया, आपको हर चैप्टर का कुछ कुछ पोर्शन कम निकाला था उन्होंने। हाँ वैसे ही तो प्रॉब्लम है, और मैथ्स का वैसे करके कुछ फायदा नहीं है, एक से जुड़ा हुआ दूसरा रहता, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा रहता। चलो एक क्वेश्चन ये बता देता 31 वाला, 31 नहीं 30 वाला, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 5 sin x 7 sin 2x 3 sin 3x अपॉन 10x माइनस x। अब देखो पहले तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्यों, 0 अगर पुट करते tan 0 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, पुट नहीं कर सकते। लिमिट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर लिमिट से सॉल्व करते हैं तो। सबसे पहले इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, हो जाएगा सॉल्व। वैसे भी कुछ हार्ड नहीं है ये, लिमिट से भी करते हैं तो इजी ही है, सीधा सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय x करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, tan x अपॉन x क्या होता, 1 होता, sin x अपॉन x 1 होता, ये ध्यान में रखो, सॉल्व हो जाएगा लिमिट से। लेकिन अपने को बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सीधा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, उतना आता आप लोगों को। लिमिट x टेंस टू 0 5 sin x का 7 sin x का 2x का डेरिवेटिव 2, तो आगे प्लस 3 sin का 9 हो जाएगा, अपॉन 10 का 6 स्क्वायर x माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1 क्या होता, अच्छा 0 यहाँ पे डाल के देखो बरा, अब ये 0 आता क्या, तो सेक 0 कितना होता, तो 1 1 माइनस 1, तो 6 स्क्वायर नहीं कर सकते फिर हम उसको वैसे। फिर से एक बार
सेक स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या करो, अब एक बार हुआ लेकिन फिर से ये जीरो वाला फॉर्म है ना। इसको अगर मैं tan स्क्वायर भी लिखूं तो कुछ फायदा नहीं है ना, वैसे भी जीरो ही होगा, tan जीरो जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। अब फिर से क्या करते, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर सकते, जब तक डिनोमिनेटर जीरो आ रहा डेरिवेटिव लेते जाओ, ठीक है, सिंप्लीफाइड करते जाओ। 5 साइन एक्स फोर्टीन टू जार 28 27 कॉस साइन 3x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, हाँ 2 सेक एक्स डिवाइड एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, ओके, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब देखो ना ये फिर क्या करते, जीरो ही आता तो साइन आता ना उसमें 2 साइन सेक एक्स, सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, अगेन आ रहा है क्या जीरो, टेन जीरो जीरो सेक को जीरो 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 इंटू जीरो जीरो, फिर लगाओ एक बार, फिर से लगाओ एक बार, हाँ कितनी 81 बराबर है साइन, अब इसको 2 साइड में रखो, u इंटू वी लगाना पड़ेगा ना, सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर को एज इट इज लिखा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 आगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव फिर से सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब ये क्या हो गया देखो, टेन स्क्वायर नहीं आया, अब नहीं आता जीरो, अब नहीं आएगा जीरो, अब 2 आएगा, अब खत्म हो गया वो, है कि नहीं। देखो लिमिट x टेंस टू 0, -5 कॉस एक्स प्लस 56 कॉस 2x माइनस 81 कॉस 3x अपॉन क्या बचा यहाँ पे 2 सेक टू द पावर 4 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे आया, जीरो डालो, जीरो सेक जीरो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 नहीं आएगा जीरो, 1 प्लस मतलब 1 आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 आ गया डिनोमिनेटर, ऊपर -5 कॉस 0 -5 प्लस 56 -81, ये कर लो, ये जो आंसर आएगा वो आंसर आपका लिमिट का आंसर रहेगा। -30 -15, ये रहता है एल हॉस्पिटल रूल। ये क्वेश्चन बहुत लंबा गया,
लेकिन इसमें सीधा सीधा है ना, लिमिट में कैसे 10 टाइप है, 10 टाइप को ध्यान में रखना है। इसमें क्या करना है, किसी को ध्यान में नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा डेरिवेटिव लगाते जाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जाओ। जब तक 0 नहीं आता डिनोमिनेटर तब तक डेरिवेटिव लगाते जाओ। समझ में आया? ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी देखो जितना हुआ है वो सफिशिएंट है आपके टेस्ट के लिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। हाँ पेपर में बिल्कुल आपको पहला जो डेरिवेटिव पढ़े हैं उसके रिलेटेड जिसके जितने क्वेश्चन बोले उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।